अब आते हैं हम अपने दूसरे मौजू की जानिब। साबिक वज़ीर आज़म और नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में कम बेश एक हफ़्ता गुजारने के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में पूरा एक हफ़्ता क्या करते रहे हैं, इस हवाले से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनका ख़ानदान कुछ भी कहता रहे, उनके सियासी मुखालफिन का कहना ये है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का मुल्तान में पूरा ये एक हफ़्ता अपने बेटे की इलेक्शन कैंपेन चलाते हुए गुजरा। NA 148 जहाँ से साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी MNA मुंतखब हुए थे चेयरमैन सेनेट बनने से कबल, जब वो सेनेटर बने और बाद अज़म वो चेयरमैन सेनेट बने तो उन्होंने इस नशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस नशस्त से 19 मई को इलेक्शन कराने का ऐलान कर रखा है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके फर्जंद अली कासिम गिलानी को टिकट जारी किया है, जबकि दूसरी जानिब PTI की जानिब से वही उम्मीदवार मैदान में हैं जिन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था और उनका नाम है बैरिस्टर तैमूर मलिक। 18 मई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से गिलानी ख़ानदान में जोश व खरोश से ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है। ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत बेचैन दिखाई दे रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये इलेक्शन उनके लिए बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है और उनके हवास पर तारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद कासिम गिलानी, जो कि साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फर्जंद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के क्लास फेलो हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने एक हफ़्ते के इस विज़िट के दौरान मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के दर्जनों वफूद से मुलाकात की और उनके ये मुलाकातों का सिलसिला सर्किट हाउस में जारी रहता था, जहाँ सुबह से शाम तक एक रौनक लगी रहती थी। एक ग्रुप आ रहा होता था तो दूसरा ग्रुप जा रहा होता था। इस तरीके से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से लोगों की मुलाकातें हो रही थी और ज़्यादातर मुलाकात करने वाले हल्का 148 के वफूद होते थे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के इस दौरे के दौरान उनके इर्द गिर्द वही चेहरे फिर दिखाई दे रहे थे जो जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुआ करते थे और वो चेहरे उनके इर्द गिर्द हुआ करते थे। इस मरतबा भी वही चेहरे उनके आसपास लाते हुए दिखाई दिए और तमाम मामलात और इंतज़ामात उन लोगों के हाथ में थे। अगरचे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और गिलानी ख़ानदान इस बात का दावा करता है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का ये एक हफ़्ते का मुल्तान में क़याम इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले की कड़ी नहीं था, बल्कि चेयरमैन सेनेट बनने के बाद वो मुल्तान में आए हैं तो मुख्तलिफ वफूद से उन्होंने मुलाकातें की हैं, जिसमें लोगों ने उनको चेयरमैन सेनेट बनने पर मुबारकबादें पेश की हैं और अपने अपने इलाकों और ख़ित्तों और अपने शोबों के हवाले से दरपेश मसाइल को उनसे डिस्कस किया है और उनके हल के लिए उनकी मदद मांगी है। इस सब के बावजूद अगर हम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और गिलानी ख़ानदान के इस मौक़िफ़ को दुरुस्त भी मान लें कि उन्होंने अपने बेटे के लिए मुल्तान में बैठकर किसी किस्म की कैंपेन नहीं की है, लेकिन इस तरीके से मुल्तान इलेक्शन से एक हफ़्ता कबल मुल्तान में आकर उनका बैठ रहना एक चेयरमैन सेनेट के ओहदे के शान नहीं था। अपनी निजी महफिलों में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ये कहते हुए सुनाई दिए गए कि जी हमारे ख़ानदान में मेरा बेटा भी एक MNA है और मेरा एक बेटा भी MPA है और मैं ख़ुद भी चेयरमैन सेनेट हूँ और एक सीट के जीतने या हारने से हुकूमत को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये सीट जीतना गिलानी ख़ानदान के लिए बहुत ज़रूरी भी है और वो ज़रूरी इसलिए है कि जब ये इस हल्के के लोगों के मसाइल हल करने के लिए वो अकेले इनका बेटा नहीं होगा, अगर वो इनका बेटा जीत जाता है तो वो भी इस हल्के के मसाइल हल कर रहा होगा बतौर चेयरमैन सेनेट। वो भी अपने वसाइल को और उनको जो मिलने वाले फ़ंड्स होंगे उनका इस्तेमाल इसी हल्के पर कर रहे होंगे। इसी तरह उनके जो और फर्जंद हैं अली हैदर गिलानी, तो वो भी इसी हल्के की एक कौमी असम्बली की नशस्त से मुंतखब हो चुके हैं और वो भी अपने तमाम मिलने वाले जो उनको फ़ंड्स मिलेंगे वो भी उनको इसी हल्के के अवाम के मसाइल को हल करने में लगाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए ये हल्का इस कदर अहमियत का हामिल क्यों बन गया, और ये एक सीट जिसके बारे में वो खुद ही कह रहे हैं कि एक सीट के जीतने या हारने से हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो वो आखिर इतनी बेचैनी और बेताबी के साथ इस सीट पर
क्यों चाहते हैं कि उनका बेटा कामयाब हो जाए, उसकी यकीनन मुतअद्दिद वजूहात हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस हल्के से खुद इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उसके बाद उनके बड़े फर्जंद अब्दुल कादिर गिलानी ने इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जबकि उनके जो सियासी मुखालफीन हैं, जिनमें साबिक वफाकी वज़ीर सिकंदर बोसन और मुस्लिम लीग नून ही से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद हुसैन डेहड़ सर फहरिस्त हैं। जनरल इलेक्शन से कबल भी गिलानी ख़ानदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कोशिश की गई थी कि सिकंदर बोसन को किसी तरीके से सियासी मुफाहमत पर लेकर आया जाए और उनको पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जाए और उनके साथ सियासी मुफाहमत करके उनके साथ कोई मामला तय कर लिए जाएँ। लेकिन उस मौके पर जब इनके दरमियान बातचीत की खबरें मकामी मीडिया और कौमी मीडिया की ज़ीनत बन रही थी, तो सिकंदर बोसन ने गिलानी ख़ानदान के ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया था और उसने बजाय इसके कि सिकंदर बोसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते और सीटों की कोई एडजस्टमेंट पर जाते, सिकंदर बोसन पतली गली से निकल गए। सिकंदर बोसन के इस तरीके से इलेक्शन से आउट होने की वजह से गिलानी ख़ानदान के लिए मुकाबला कंपटीशन बहुत सख्त हो गया था और बैरिस्टर तैमूर ने एक बहुत शानदार मुकाबला किया था। 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में यूसुफ रज़ा गिलानी को इस हल्के से कामयाब करार दे दिया गया था, लेकिन जो उनके मुखालफीन थे या पीटीआई के लोग थे वो उनकी जीत को फॉर्म 47 की जीत करार देते थे। और अगरचे ये मार्जिन बहुत मामूली मार्जिन रहा और जीत का असर उतनी बड़ी खुशी की बायस नहीं बन रहा था, खुशकिस्मती सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की कि वो उन्हें चेयरमैन सेनेट के लिए मुंतखब कर लिया गया और वो सेनेटर बना दिए गए। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से सेनेटर बनने के बाद इंतखाबात का जीत का तनाज़ा ख़त्म हो गया और इलेक्शन कमीशन ने नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया और अभी बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी इसलिए वापस चले गए हैं कि इस मुख्तसर वक्त के दौरान वो यहाँ बैठते तो यकीनी तौर पर इस बात पर लोग आवाज़ उठाते या इस बात पर लोग इतराज़ करते कि चेयरमैन सेनेट के शान शान नहीं है, उनके मनसब के शान शान नहीं है कि वो एक सीट के लिए इस तरीके से जाकर मुल्तान में बैठ जाएं। यूसुफ रज़ा गिलानी के करीबी ज़राए का कहना है कि उन्होंने इस सीट के हवाले से जिस कदर मुतफ़क्किर देखा है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को, इससे पहले उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को इतना परेशान और फिक्रमंद नहीं देखा। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हर हाल में ये सीट अपने बेटे के लिए जीतना चाहते हैं और जीतने की ख्वाहिश के पीछे भी इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें एक ये है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ये साबित करना चाहते हैं कि ये हल्का उनका ख़ानदानी हल्का है और उनकी जीत यकीनी जीत है। दूसरी बात यह है कि वो इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी पार्टी का इत्तेहाद है और वो किसी सूरत में इस बात को भी नहीं पसंद करना चाहेंगे या इनके लिए ये बात तकलीफ दे होगी और इनके लिए परेशान कुन बात होगी कि चेयरमैन सेनेट होते हुए भी उनका बेटा इलेक्शन हार गया है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अहमद हुसैन डेहड़ की जानिब से उनकी हिमायत ना करने पर भी परेशान है। अहमद हुसैन डेहड़ को मुस्लिम लीग नून ने एक मुआहदे के तहत टिकट जारी नहीं किया है, जिसके तहत ये बात दोनों पार्टीज में तय हो चुकी है कि पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर जिस पार्टी का उम्मीदवार जीता या हारा होगा तो उसका हक होगा कि वो ज़िमनी इलेक्शन में जाकर उस पार्टी का उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। यही वजह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से सीट छोड़ने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये सीट छोड़ी है और इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद हुसैन डेहड़ तीसरे नंबर पर आए थे। अगरचे अहमद हुसैन डेहड़ के भाई ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मुलाकात करके उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन ताहाल अहमद हुसैन डेहड़ की जानिब से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई या ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया हिमायत का, तो जो परेशान कुन बात है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए। दूसरी जानिब सिकंदर बोसन बैरिस्टर तैमूर की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं और उनकी हिमायत के लिए वो मुख्तलिफ लोगों को कह रहे हैं कि वो बैरिस्टर तैमूर को वोट देकर कामयाब करें। सिकंदर बोसन के हवाले से कुछ लोगों का ये कहना है कि वो नहीं चाहते कि बैरिस्टर तैमूर ये सीट जीतें, क्योंकि वो पीटीआई की इस हल्के के लिए टिकट के ख्वाहिशमंद हैं जनरल इलेक्शन के लिए, और जब बैरिस्टर तैमूर दूसरी मरतबा भी इसी हल्के से हार चुके होंगे तो इखलाकी तौर पर भी वो इस सीट के लिए काबिल नहीं होंगे कि पार्टी को कहें कि वो इनको ये सीट दे, और इस सूरत में पार्टी के पास सिकंदर बोसन से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होगा। यही वजह है कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि सिकंदर बोसन नहीं चाहेंगे कि गिलानियों के मुकाबले में बैरिस्टर तैमूर ये सीट जीत सकें। सिकंदर बोसन और अहमद हुसैन डेहड़
क्या करते हैं इलेक्शन के दिन ये पता चल जाएगा और रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन उससे कबल सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो बेचैनी है इस हल्के को लेकर ऑब्ज़र्व की गई थी मीटिंग्स के दौरान, उनसे मुलाकात करने वाले लोगों ने जो बताया है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस चीज़ के सीट को जीतने के लिए बहुत बेताब हैं। और उस बेताबी का सबब, जैसा कि हम पहले आप लोगों को बता रहे हैं, मुख्तलिफ असबाब हैं। और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हर सूरत में ये सीट अपने बेटे के लिए जीतना चाहते हैं। यही वजह है कि वो पूरा एक हफ्ता मुल्तान में आकर बैठ गए और उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। और उनसे मुलाकात करने वाले लोगों का कहना ये है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सिर्फ एक बात पर फोकस किए हुए थे और उनका एक ही मकसद था और एक ही बात वो बार बार दोहराते थे कि सब लोगों ने आकर इलेक्शन वाले दिन इस बात को बिल्कुल आप लोगों ने ध्यान में नहीं लाना कि गिलानी ख़ानदान ये सीट नहीं हार सकता, बल्कि सब लोग घर डोर टू डोर जाएं और कासिम गिलानी की जीत के लिए अपना किरदार अदा करें। कासिम गिलानी की इस हल्के से जीत यकीनी तौर पर इस हल्के के लोगों और मुल्तान के लिए खुश आइंद बात होगी। लेकिन फैसला फिर भी हल्के के अवाम ने करना है कि उन्होंने अपना वोट किसको देना है और इलेक्शन के दिन इस बात का वो फैसला जाकर करेंगे कि उनका MNA किसको होना चाहिए। अलबत्ता अपनी मीटिंग्स में लोगों के साथ बातचीत करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी का ये कहना था कि इस एक सीट की हार या जीत से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यकीनी तौर पर इस एक सीट की हार या जीत से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उम्र के इस हिस्से में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी शिकस्त नहीं देखना चाहते और इसीलिए उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है कि वो ये इलेक्शन हर हाल में जीतें। और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन जीत कर ये साबित कर दें कि मुल्तान गिलानी ख़ानदान का था, मुल्तान गिलानी ख़ानदान का है और मुल्तान गिलानी ख़ानदान के साथ खड़ा रहेगा। इस वक्त के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान शकील बलोच की इजाज़त दीजिए। नए मौज़ूआत के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस प्रोग्राम को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपना फीडबैक दीजिएगा। आपका मुंतज़र रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।